आज से तकरीबन 3-4 साल पहले जब मैंने पहली बार क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को स्टडी किया था, तो उसके बाद मुझे एक नाइटमेयर आया। एक ऐसा ख्वाब जो आप तब देखते हैं जब आप गहरी नींद में होते हैं। तो ये नाइटमेयर अगले 2-3 महीनों में मुझे 10-15 बार आया। तो इसमें मैं क्या देखता हूँ? इसमें मैं देखता ये हूँ कि दुनिया के सारे लोग, जिसमें चाइनीज़ हों, इंडियंस हों, पाकिस्तानी हों, अफ्रीकन, यूरोपियन, अमेरिकन, दुनिया के सारे लोग अपने होम कंट्री को छोड़ के वहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं। अब इन सब की माइग्रेट करने की जो वजह है वो डिफरेंट है। कोई इसलिए माइग्रेट कर रहा है क्योंकि उनके कंट्री का जो रिवर सिस्टम है उसमें वाटर का फ़्लो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से उस रिवर के जो ग्लेशियर्स हैं उनकी बर्फ़ पिघल चुकी है। कोई इसलिए माइग्रेट कर रहा है क्योंकि वो कोस्टल एरिया में वो सिटी है या पूरा कंट्री है, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी लेवल राइज कर जाता है, जिसकी वजह से वो लोग जो कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं वो उसको छोड़ के वहाँ से माइग्रेट करने लग जाते हैं। कोई इसलिए माइग्रेट कर रहा है कि वाइल्ड फायर की वजह से, जंगलों में आग लगने की वजह से, जिसकी अगेन जो वजह है वो ग्लोबल वार्मिंग है, उस एरिया का जो इकोसिस्टम है उसकी बायोडाइवर्सिटी में लॉस हो जाता है, उसका इकोसिस्टम डैमेज हो जाता है और वो जगह रहने के काबिल नहीं रहती। और कुछ एरियाज़ से लोग इसलिए माइग्रेट कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर बारिश ही नहीं आ रही काफ़ी सालों से, जिसकी वजह से खुश्कसाली है और ड्रॉट है। तो मैं ड्रीम में देखता हूँ कि सारे लोग माइग्रेट कर रहे हैं और जा रहे हैं साइबेरिया। साइबेरिया जो है वो रशिया का पार्ट है और ये दुनिया का सबसे बड़ा एरिया है। एट द सेम टाइम ये दुनिया का सबसे ठंडा एरिया है और एट द सेम टाइम ये ग्रीन भी है। तो साइबेरिया के अलावा द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैज़ बिकम अनइनहेबिटेबल, कि साइबेरिया के अलावा दुनिया का कोई दूसरा इलाका रहने के काबिल ही नहीं रहा, जिसकी वजह से सारे लोग वहाँ माइग्रेट कर रहे हैं। अब साइबेरिया रशिया का पार्ट है और रशिया जो है वो डिक्टेटर के कंट्रोल में है, और मैं देखता हूँ कि सारी दुनिया एक डिक्टेटर के कंट्रोल में आ जाती है। तो ये सिचुएशन इतनी डेंजरस होती है कि ख्वाब में भी मेरी आँख खुल जाती है। तो ये हो गई मेरे नाइटमेयर की स्टोरी। अब हम आ जाते हैं रियलिटी की तरफ। अब इंसानी तारीख़ में बहुत सारी सिविलाइजेशंस गुजरी हैं जिन्होंने हज़ारों साल इस दुनिया में राज भी किया। लेकिन आज उन सिविलाइजेशंस में बहुत सारी सिविलाइजेशंस ऐसी हैं जिनका नामो निशान ही नहीं है। तो जब हम दुनिया की हिस्ट्री को स्टडी करते हैं और इन सिविलाइजेशंस को स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि सिविलाइजेशंस के कोलैप्स की, सिविलाइजेशंस के ख़त्म होने की, सिविलाइजेशन के नामो निशान मिटने की जो सबसे कॉमन वजह है वो है क्लाइमेट चेंज। तो आज भी हमें क्लाइमेट चेंज का सामना है, और इस क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। इस हवाले से दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। तो इस हवाले से दुनिया जो कर रही है, जो एक्शन ले रही है इसको फाइट करने के लिए, उससे दुनिया बहुत तब्दील हो रही है, बड़ी चेंज हो रही है। तो अगर हमने इस चेंजिंग वर्ल्ड को समझना है ताकि हम भी दुनिया के साथ चल सकें और तरक्की कर सकें, तो इसमें हमें बेसिक, सबसे पहले हमें ग्लोबल वार्मिंग की एक साइंटिफिक रीज़न है उसका पता होना चाहिए। तो ग्लोबल वार्मिंग की जो साइंटिफिक रीज़न है उसका शॉर्ट आंसर है ग्रीन हाउस गैस इफ़ेक्ट। अब देखते हैं कि ये ग्रीन हाउस गैस इफ़ेक्ट क्या है। अब ग्रीन हाउस गैस इफ़ेक्ट को समझने के लिए, ताकि हमें जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसकी एक साइंटिफिक रीज़न समझ में आ जाए, ये माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है कि हीट के
इस दुनिया में हीट के बहुत सारे सोर्सेज हैं, जिसमें सबसे बड़ा सोर्स है सनलाइट। अब ज़ाहिर है ये सनलाइट जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये सनलाइट ना हो तो ये दुनिया रहने के काबिल होगी नहीं, यहाँ पर इतनी ठंड होगी। तो एक सोर्स है, सबसे बड़ा सोर्स है, वो है सनलाइट। और इसके बाद जो दूसरा बड़ा सोर्स है वो हमारी अपनी ज़मीन का क्रस्ट है, इसका कोर है। मतलब कि ज़मीन के अंदर एक तरह का लावा पिघल रहा है, तो वहाँ से भी हमें हीट मिलती है जो ज़मीन के क्रस्ट से हमारी सरफेस पर आती है और फिर सरफेस से हमारे एटमॉस्फेयर पे फैल जाती है। तो ये दो सोर्सेज आपने याद रखने हैं हीट के, एक सनलाइट और दूसरा हमारे अपने ज़मीन का क्रस्ट और इसका कोर। अब आज से 200 से 250 साल अगर हम पीछे चले जाएं तो एक ऐसी इकनॉमिक तरक्की का आगाज़ होता है जिसको हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बहुत कुछ होता है, इसमें बहुत सारी इनोवेशंस होती हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट इनोवेशन है स्टीम इंजन की इनोवेशन। अब स्टीम इंजन की इनोवेशन के बाद हम ऐसी ऐसी मशीनरी और इंजन्स बनाने के काबिल हो जाते हैं जिससे हम बहुत सारी ट्रांसपोर्टेशन बना लेते हैं, लाइक बाइक्स, कार्स, बसेस, ट्रक्स, ट्रेन्स और यहाँ तक के एरोप्लेन और शिप्स बनाने के हम काबिल हो जाते हैं, जिससे दिनों का सफ़र घंटों में बदल जाता है। और ये चीज़ हमारी इकनॉमिक ग्रोथ में भी ऐड करती है। उसके अलावा स्टीम इंजन से हम बड़ी बड़ी मशीनरी को रन करने के काबिल हो जाते हैं, जिससे हमारे स्मॉल बिजनेसेस लार्ज फैक्ट्रीज़ में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब ये सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि हर काम के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इन 200 सालों में हम सबसे ज़्यादा एनर्जी हासिल करते हैं फॉसल फ्यूल से, जिसमें शामिल है कोल, ऑयल और गैस। अब ये फॉसल फ्यूल हमारे इन्वायरमेंट के साथ इन्होंने पिछले 200 सालों में क्या किया है, इसको समझते हैं। अब हर चीज़ की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौर में पिछले 200 सालों में हमने इकनॉमिक तरक्की तो कर ली, लेकिन जिन सोर्सेज से हमने एनर्जी हासिल की है, जिसको हम फॉसल फ्यूल कहते हैं, जिसमें कोल, ऑयल और गैस शामिल है, तो इससे दो गैसेस निकलती हैं जब हम इनको यूज़ करते हैं, जिसमें एक है मीथेन और दूसरी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये गैसेस पिछले 200 सालों में हमारी एटमॉस्फेयर में जमा हो रही हैं और इनकी जो स्पेस में जाने की स्पीड है वो कम है, और जिस स्पीड से हम इनको इमिट कर रहे हैं अपनी फैक्ट्रीज़ को रन करके और ट्रांसपोर्टेशन को रन करके, वो ज़्यादा है। तो इसकी इन गैसेस की, जिनको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, इनकी एक लेयर बनती जा रही है हमारे इन्वायरमेंट में। तो इससे होता यह है कि प्रीवियसली, इससे पहले जब सन की लाइट हमारे अर्थ पे पड़ती थी तो बहुत हद तक वो दोबारा रिफ्लेक्ट करके स्पेस में चली जाती थी, और जो हीट हमारे ज़मीन के अंदर से भी निकलती थी और हमारे सरफेस से, एटमॉस्फेयर से, फिर वो भी स्पेस में चली जाती थी। लेकिन इन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ये दोनों तरह की हीट जो हैं वो एटमॉस्फेयर में ट्रैप कर रही हैं, जिससे टेम्परेचर जो है वो हमारे अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जा रहा है, और इससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और फिर ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है वो हम सबके सामने है। तो अब हमें क्या करना है, इस ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए हमें फॉसल फ्यूल के इस्तेमाल को ख़त्म करना है। हमें कोल, ऑयल और गैस को अब यूज़ करना ख़त्म करना है, वरना मेरा वो नाइटमेयर जो मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में बताया था वो हकीकत में भी बदल सकता है।